हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज है आपका 15 जून और यहाँ पर जो है 15 जून का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो देखेंगे कि जो जो क्वेश्चन हमें यहाँ पर आज सेकेंड शिफ्ट में मिल पाए जीके जीएस के, उन सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस करवाने वाले हैं। और बाकी इंग्लिश का जो तीनों शिफ्टों का एनालिसिस है आपको शाम में एक साथ दे दिया जाता है। बस आपको इतना सा करना है कि आपको वीडियो को शेयर कर देना है जहाँ भी आप कर सकते हैं, बाकी वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि हमेशा की तरह जो इसका लाइक रहने वाला है, वीडियो का लाइक का टारगेट यहाँ पर आपका 200, यानी कि यहाँ पर 200 आपका रखा गया, 200 लाइक का आपका टारगेट रखा गया, तो उसको आपको पूरा करवा देना है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे कि कौन कौन से आज यहाँ पर पूछ लिए गए थे। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी। तो अगर 2011 की जनगणना की बात की जाए तो इसके आंकड़ों के अनुसार जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा थी वो हिंदी थी, यानी हिंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा थी। और इसके बाद अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर बंगाली आती है। बंगाली का था उसका दूसरा स्थान था, जो कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली। दूसरी भी आपसे पूछ सकते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखना है। तीसरी इसके बाद में मराठी आती है, फिर तेलुगु आती है, और तमिल आती है, और फिर गुजराती आती है। यानी कि अगर आपसे तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा पूछ ली जाए तो मराठी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सारे फैक्ट याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा पूछेगी तो आगे आपका दूसरी या तीसरी पूछ सकता है, बाकी सारी भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था एक कि 2022 में गोवा का मुख्यमंत्री कौन बना है। तो 2022 की बात करें गोवा के मुख्यमंत्री की, तो प्रमोद सावंत है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक भारतीय राजनीतिक एवं वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री हैं, जो कि आपकी बात करें तो सैंकलिम विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर इनका विधानसभा क्षेत्र पूछ लिया जाए तो सैंकलिम हो जाएगा। वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और आयुर्वेदिक चिकित्सक भी रहे हुए हैं। अगर इनका क्रम पूछा जाता है तो प्रमोद सावंत जो है गोवा के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में बने हुए हैं। इससे पहले जो थे वहाँ पर मनोहर पर्रिकर रहे हुए थे, जो कि मनोहर पर्रिकर के समय ये गोवा विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे प्रमोद सावंत, जो कि अब गोवा के मुख्यमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से देखते हुए चलेंगे, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है देखने से पहले कि ऑलमोस्ट जो है आपका एग्ज़ाम समाप्त होने पर आ गया है। और अगर आप अभी भी रह गए इस पीडीएफ को लेने के लिए, जो कि आपके अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी शिफ्टों के आपको प्रश्न जो हैं इस पीडीएफ के अंदर कर दे दिए जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं। तो आपके इस पीडीएफ से आपके 5 से 10 क्वेश्चन फंस सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो 1000 क्वेश्चन तक आपको मिल जाएंगे जो अभी तक शिफ्टों में पूछे गए। शुल्क आपका बिल्कुल ना के बराबर मात्र 20 रुपये रखा गया। व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके परचेस कर सकते हैं। चलिए अपने एनालिसिस में हम लोग वापस फिर से आ जाएंगे। एक क्वेश्चन जो यहाँ पर आपका मिला था एग्जैक्ट ना तो ऑप्शन मिल पाए, बाकी इसमें हम बात करेंगे, और जिनका आज एग्जाम था वो लोग बता देंगे। बाकी इंग्लिश के क्वेश्चन भी आपको कमेंट कर देने हैं। और क्वेश्चन ये था कि बंगाल में गद्यांश का पिता किसे कहा जाता है। तो अगर बंगाल में गद्यांश के पिता की बात करें तो अवनींद्र नाथ टैगोर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बंगाल में गद्यांश के पिता के नाम से जाने जाते हैं। अगर ऑप्शन कुछ और दिए हुए थे तो आपको ऑप्शन बता देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि आपातकाल के अनुच्छेद कौन सा, यानी आपातकाल के जो अनुच्छेद से संबंधित है वो किससे संबंधित है। तो यहाँ पर अनुच्छेद पूछ लिया गया था, तो अनुच्छेद 352 जो आपको दिया हुआ है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे इसके बारे में बात करें, आपका जब लगा हुआ था 1971 में आपका लगा हुआ था, तो तत्कालीन जो राष्ट्रपति रहे हुए थे फखरुद्दीन अली अहमद रहे हुए थे, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी हुई थी। यानी इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस समय आपको 1971 में लगा हुआ था आपातकाल, जो कि 1900 आपका जो कि अनुच्छेद 352 के तहत ही लगाया गया था, यानी आर्टिकल 352 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके तहत आपका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। अगर सबसे कम समय में आपका सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह पूछा गया था तो आपका बुध हो जाएगा, जो कि सबसे कम समय में लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। लगभग जिसका जो परिक्रमण काल होता है वो 88 दिन का होता है। लेकिन अगर सबसे कम घूर्णन गति वाला आपसे पूछा जाए कि सबसे कम घूर्णन गति किसकी है, तो वो ये शुक्र आपका हो जाएगा, जो कि सबसे कम घूर्णन गति वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो आपको लाइक कर देना है, क्योंकि आपको 200 से ज़्यादा ही लेके जाना है लाइक को। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आपको ज़रूर करना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस और हर एग्ज़ाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
क्वेश्चंस आपको इसी चैनल पर मिलते हैं, जो कि शायद आपको कहीं और ना मिल पाए प्रीवियस ईयर। एकदम अच्छे से आपको सीरीज करवाई जाती है, तो आपको इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी सारे अपडेट हैं जो वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में दिए जाते हैं। इन क्वेश्चंस की PDF भी आपको मिलेगी, तो आपको उनसे जुड़ जाना है। दोनों का लिंक है जो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल, उनका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन एक ये था कि जो देवदास मूवी से कुछ था कि मोहे रंग दे के जो गायक थे जिन्होंने गाया हुआ था कि जो बिरजू महाराज थे उनका संबंध किस राज से, आपका लोक नृत्य से पूछा गया था, नृत्य इनका पूछ लिया गया था। तो कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, उससे बिरजू महाराज का संबंध है। और इनका जन्म आपका 4 फरवरी 1938 को उत्तर प्रदेश के कालका बिंदादीन घराने में हुआ था। अगर इनका घराना आपसे पूछ लिया जाए तो लखनऊ घराना इनका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें अच्छन महाराज से भी जाना जाता है। बाकी इनका संबंध अगर नृत्य पूछा जाए, संबंधित नृत्य, तो कथक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे और भी क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि गुजरात में किस त्यौहार में पतंग उड़ाते हैं। तो गुजरात में अगर पतंग उड़ाने का त्यौहार पूछा जाए तो जो अंतर्राष्ट्रीय आपका पतंग उत्सव होता है उसके कई नाम होते हैं। जैसे गुजरात में बात कर ली जाए तो गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है या फिर मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो गुजरात में इसे उत्तरायण या मकर संक्रांति कहते हैं। और यह त्यौहार 1989 यानी कि 1989 से हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। और पतंगबाजी का जो नेतृत्व है वह अहमदाबाद से किया जाता है और इसे गुजरात के बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण कब दिया हुआ था। तो अगर स्वामी विवेकानंद की बात करें कि शिकागो में इन्होंने भाषण कब दिया, तो 11 सितंबर 1893 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब शिकागो के विश्व धर्म संसद का आयोजन किया गया था। और यह स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण दिया हुआ था, उसके बाद पूरी दुनिया में भारत की छवि बदल गई थी। तो 11 सितंबर 1893 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब शिकागो सम्मेलन में भाषण दिया हुआ था स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में कौन सा चार्ज पाया जाता है। तो अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर लें तो पॉजिट्रॉन और जो प्रोटॉन होता है आप में, इसमें एक सकारात्मक चार्ज होता है, यानी +1 आप समझ सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है। बाकी न्यूट्रॉन आपका 0 ही होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन में आपका किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये था करंट का कि नई शिक्षा नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया। तो नई शिक्षा नीति अगर अपनाने वाले राज्य की यहाँ पर बात करी जाए कि कौन यहाँ पर बन गया है आपका, तो सही उत्तर इसका उत्तराखंड हो जाएगा, जो कि नई शिक्षा नीति अपनाने वाला पहला राज्य है, जिसने कि 12 जुलाई 2022 को उत्तराखंड केंद्र की नई शिक्षा नीति NEP को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य यहाँ पर बन गया। तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पूछा गया था मच्छर किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा आपका हो जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन में आगे ही हम डिस्कस कर लेंगे और अच्छे से। एक क्वेश्चन आपका था कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भूटान के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो तीरंदाजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भूटान का राष्ट्रीय खेल है। इसके साथ साथ मंगोलिया का भी है। बाकी बास्केटबॉल की बात करें तो लिथुआनिया, एस्टोनिया, क्यूबा और फिलीपींस का राष्ट्रीय खेल जो है वो बास्केटबॉल होता है। इंडोनेशिया की बात करी जाए तो बैडमिंटन इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आपका जैसे मच्छर और मक्खी पूछ लिया गया था कि मक्खी या मच्छर किस प्राणी जगत के अंतर्गत आता है। तो मच्छर जो संघ होता है आपका आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है, जो कि मिलियन प्रजातियां आपकी आर्थ्रोपोडा से संबंधित हैं, जबकि सभी प्रजातियों में 80% जो आपका होता है आर्थ्रोपोडा आपका होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारत की महिला थी। अगर ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला की बात की जाए, कई बार SSC एग्जाम में पूछा गया, तो तन्वी शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने जीता हुआ था। बाकी पंडित आपके रविशंकर रहे हुए थे जिन्होंने पुरुषों में जीता हुआ था। नेक्स्ट एक आपका जैसे घूर्णन गति पूछा गया हो कि किसकी सबसे कम है किस ग्रह की, तो शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे कम गति वाला ग्रह रहा हुआ। एक आपका क्वेश्चन ये था कि इल्तुतमिश की बेटी का क्या नाम था। तो रजिया सुल्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी और जिन्होंने एक तुर्क गुलाम के रूप में जीवन शुरू किया हुआ था, जो कि 10 नवंबर 1236 से लेकर के 14 अक्टूबर 1240 तक दिल्ली की मुस्लिम सुल्तान रही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूम खेती का अन्य नाम क्या है। तो स्थानांतरण की खेती, झूम खेती का दूसरा नाम आपका स्लेश एंड बर्न होता है। तो स्लेश एंड बर्न दिया होगा, ये आपका यहाँ पर दूसरा आपका पूछा गया था। स्लेश एंड बर्न जो आपका है कृषि भोजन उगाने की एक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली विधि है आपकी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था। एक आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया था जो आपको ऊपर हमने नहीं बताया हुआ था
कि बंगाली गद्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बंगाली गद्य के जनक के रूप में जाना जाता है और आपके 19वीं सदी के एक भारतीय शिक्षक और समाज सुधारक रहे हुए हैं। उन्होंने बंगाली वर्णमाला प्रकार के युक्ति संगत को सरल बनाया हुआ, तो इन्हें बंगाली गद्य का जनक ईश्वर चंद्र विद्यासागर को माना जाता है। गुजरात का आपका हो गया है, बाकी आपका यहाँ पर उपबंध भी आ गया। नई शिक्षा नीति आपका पूछा गया था, वो भी उत्तराखंड वाला आपको करवा चुके हैं। बितरा नृत्य का आपका पूछा गया था कि जो बितरा नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ से आपका बितरा नृत्य संबंधित है, इसे व्रता नृत्य भी कहा जाता है और मुख्य रूप से बंगाल की महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला एक आह्वान नृत्य होता है। जो बच्चों को जन्म देने में असमर्थ हैं, केवल महिलाएं बच्चों को जन्म देने के बाद भगवान के सामने झुकने के संकेत से स्वरूप में नृत्य करती हैं। तो बितरा नृत्य पूछा गया था, जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है। भाषा का आपका क्वेश्चन हो ही चुका है कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली कौन है। बाकी आपका यहाँ पर अशोक का अभिलेख से आया हुआ था कि अशोक का अभिलेख कहाँ पर नहीं है आपका, तो आपका दक्षिण के बिहार के गया जिले में स्थित है आपका। बाकी और भी आपका सबसे बड़ा जो शिलालेख है वो आपका 13वां शिलालेख है। सबसे जो छोटा शिलालेख है आपका वो रुम्मी देई नेपाल का है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे गए थे। जो भी आज आपका 15 आपका जून में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था एनालिसिस, आपको इंग्लिश के क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर देना है। बाकी जिन लोगों ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपको बस इतना सही कर देना है। बाकी आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस हर एग्जाम का यहाँ पर मिलता रहेगा। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से भी जुड़ जाएँ।